राधे राधे, नमस्कार, सुप्रभात मेरे दोस्तों। आप सभी के बीच में राजहंस कुमार ब्राइट एम स्टडी पॉइंट में सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत करता हूं। तो पिछले पार्ट में हमने जो है 3.6 को कवर किए, जिसमें से कुछ प्रश्न छूट गए थे। आज हम उसी प्रश्नों को कवर करने जा रहे हैं, इसलिए आज की क्लास का आगाज़ करते हैं। पेन और पेपर को हाथ में लीजिए, मैथ का बुक साथ लीजिए और मेरे साथ सेशन में बने रहिए। तो चलिए, यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न बोला गया है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग्म के रूप में व्यक्त कीजिए और फिर उनके हल ज्ञात कीजिए। अर्थात जो दिए गए हैं कुछ लैंग्वेज में सवाल, उसको रैखिक समीकरण में बदलने बोला और फिर उसके बाद हल ज्ञात करने। तो हम चलिए प्रश्न पढ़ रहे हैं। दो का 1 नंबर का, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उनकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है चाल और दूरी से रिलेटेड है, तो चाल और दूरी से रिलेटेड प्रश्न को हम सॉल्व कर रहे हैं। थोड़ा सा इसमें थ्योरी है, उसको समझाने की कोशिश करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर जैसे कि बोला धारा के अनुकूल 2 घंटे में, तो हम चाल और जब दूरी की बात करते हैं तो यहाँ पर हम कुछ फार्मूला जानते हैं, जैसे कि चाल बराबर दूरी बटे समय और दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। और यहाँ पर समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। तो इसी प्रश्न को हम आज जो है आप लोगों के बीच इसी प्रश्न पर इन सवाल को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ध्यान से सब अब पढ़ते हैं प्रश्न को। आप भी किताब को निकाल लीजिए। बोला ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ऋतु की चाल, शांत जल में ऋतु की चाल और धारा की चाल। तो यहाँ पर लिखते हैं माना कि शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, और बोला धारा की चाल, तो हम धारा को भी मान लेते हैं, धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। हमने ऋतु की चाल और धारा की चाल दोनों की चाल को मान लिए। अब बोला यहाँ कंडीशन दिया है क्या कि अनुकूल और प्रतिकूल। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए धारा चल रही है इस साइड, यानी कि ईस्ट वेस्ट से चल रहा है ईस्ट की ओर, तो यहाँ पर धारा की चाल है। और यहाँ पर मान लीजिए कोई बच्चा तैर रहा है पानी में और धारा की दिशा में तैर रहा है, तो इसको कहते हैं अनुकूल। तो यहाँ पर अब यही धारा मान लीजिए वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रही है और बच्चा जो इसके विपरीत तैर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं प्रतिकूल। तो यहाँ पर अनुकूल और प्रतिकूल समझ गए होंगे कि जब धारा जिस दिशा में जाती हो और तैर भी रहा है उसी दिशा में, तो यहाँ पर उसको हम अनुकूल कहेंगे, और धारा की जब विपरीत दिशा हो तो उसको हम कहते हैं प्रतिकूल। धारा के अनुकूल की बात किया जाए तो धारा के चाल और तैरने की चाल दोनों को आपस में जोड़ देंगे, और जब विपरीत की बात किया जाए प्रतिकूल, तो धारा की चाल और तैरने की चाल में हम क्या करेंगे, आपस में घटा देंगे। तो यहाँ पर उसी प्रकार से माने कि ऋतु तैरती है शांत जल में x किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल जो है y किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम यहाँ पर प्रश्न दिया कि ऋतु धारा के अनुकूल, तो हम मान लेते हैं धारा के अनुकूल ऋतु की चाल, धारा के अनुकूल ऋतु की चाल। अर्थात जिस ओर धारा जाती है उसी ओर ऋतु भी तैर रही है, तो अनुकूल की बात किया है तो हम दोनों के चाल को आपस में जोड़ देंगे, x + y। यहाँ पर हो गया दोनों की चाल को जोड़ने पर धारा के अनुकूल ऋतु की चाल हो गया।
अब यहाँ पर दूसरा कंडीशन दिया था क्या, प्रतिकूल, तो हम लिखेंगे क्या कि धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, अर्थात यह ऋतु जो है धारा के विपरीत दिशा में तैर रही है तो चाल घट जाएगा, अर्थात x माइनस वाई, यहाँ पर चाल घट गया, किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अब तैरेगी। अब प्रश्न से चलते हैं, तो प्रश्न में हमें दो शर्त दिया है, एक यहाँ से यहाँ तक और दूसरा दिया है यहाँ से। तो यहाँ पर पहले प्रश्न से तो हम लिखते हैं प्रश्न की पहली शर्त से, प्रश्न की पहली शर्त में बोला कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, अर्थात यहाँ पर 2 घंटे की बात किया हुआ है तो हमें समय दिया हुआ है, तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल, और दूरी दिया कितना, 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, ऋतु 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है। तो यहाँ पर समय का तुलना समय से करेंगे, तो यहाँ पर समय दिया क्या कि 2 घंटा, समय बोला कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैरती है, अर्थात समय बराबर हम जानते हैं दूरी बटे चाल, तो दूरी हो गया 20 और चाल हो गया अनुकूल तो x प्लस वाई, तो हम बोल सकते हैं 20 बटे x प्लस वाई, अर्थात कि धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, तो 20 बटे x प्लस वाई दूरी बटे चाल बराबर समय, तो समय का तुलना हम समय से कर दें। यहाँ पर आप समझ गए तो इसको हम सॉल्व करते, तो नहीं कुछ तो नीचे में 1 2 से 1 टाइम्स, यहाँ पर 10 टाइम्स, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से गुना करेंगे तो x प्लस वाई और इक्वल टू 10, यहाँ पर इक्वेशन मेरा फर्स्ट निकल गया। आप इस इक्वेशन को समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से दूसरे इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो लिखते हैं प्रश्न की दूसरी शर्त से, तो प्रश्न के दूसरे शर्त में बोला क्या कि धारा के प्रतिकूल, अर्थात धारा के प्रतिकूल की बात किए तो धारा के विपरीत दिशा में तैरेगी, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, अर्थात यहाँ पर समय जो दिया गया 2 घंटा और दूरी कितना चला 4 किलोमीटर, और 40 का क्या है प्रतिकूल में देखें x माइनस वाई, तो यहाँ पर x माइनस वाई कर दिए, तो दूरी बटे चाल बराबर समय होता है, समय बराबर दूरी बटे चाल, तो समय का तुलना समय से कर दिए। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो नहीं कुछ तो नीचे में 1 2 से 1 बार में 2 से 2 बार में, तो यहाँ गुना करेंगे तो x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन मेरा सेकेंड निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करेंगे तो जो प्रश्न में पूछा गया है कि स्थिर जल में तैरने की चाल और धारा की चाल ज्ञात करें, तो मेरा x और y का मान आ जाएगा और मेरा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो हम सॉल्व करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट मेरा हुआ x प्लस वाई इक्वल टू 10 और सेकेंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले से मेरा यहाँ पर देख रहे हैं कि एक प्लस में y है और दूसरा माइनस में, तो मेरा कट गया, तो यहाँ पर 1x 2x बराबर हुआ यहाँ पर 10 2 12, 2 से कटाएंगे तो 2, तो x का मान जो निकला यहाँ पर 6, अर्थात हमने x का मान ज्ञात कर लिए। अब हमें बचा y का मान ज्ञात करने, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट या सेकेंड, समीकरण फर्स्ट किसी में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखेंगे तो फर्स्ट मेरा दिया हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 10 और x का मान हमने 6 निकाले, तो यहाँ पर x का मान 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, तो y का मान जो होगा 10, ये प्लस में तो उस साइड माइनस में, तो 10 माइनस 6 इक्वल टू 4, अर्थात यहाँ पर x का मान 6 निकल गया और y का मान 4, तो हम बोलेंगे अतः शांत जल में ऋतु की चाल x किलोमीटर माने, तो x का मान 6 निकला, तो यहाँ पर 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा बोला क्या कि धारा की चाल, तो हम लिखेंगे धारा की
चाल। तो धारा की चाल यहाँ पर लिखला y माने हैं, तो y का मान जो आया है 4, तो यहाँ पर लिखेंगे 4 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से यह प्रश्न को सॉल्व कर दिए। आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, तो आप नोट कर लें। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करते हैं। तो सेकेंड क्वेश्चन बोला कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे की काम को साथ साथ 4 दिन में पूरा कर सकती है, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसी को 3 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ज्ञात कीजिए कि इसी कार्य को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी कार्य को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। तो यह काम और समय से रिलेटेड प्रश्न है। तो हम सबसे पहले इसका जान लेते हैं कुछ बेसिक नियम। तो बेसिक नियम जैसे कि हम बचपन में पढ़ते थे 7th या 6th 8th क्लास में, क्या कि काम से रिलेटेड जैसे कि बोलता है कि राम एक काम x दिन में करता है। यहाँ पर राम जो एक लड़का है, एक काम को पूरा करने में उन्होंने x दिन लिया। तो हम करते थे क्या, एक ही के नियम से तो निकालते थे एक दिन में काम करेगा तो कितना, तो 1/x। दूसरे दिन की निकालते थे 2/x, तीसरे दिन की 3/x। इस प्रकार से हम एक ही नियम पर बनाते थे। तो इन प्रश्न को जो आज हम समझाने जा रहे हैं, यह बेसिक जो होता है इसी नियम पर हम आप सभी के बीच बतलाने जा रहे हैं। कृपया ध्यान से देखिए। तो पहले बोला गया है कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे की काम को साथ साथ करता है। तो सबसे पहले एक महिला एक काम को कितना दिन में करता है और एक पुरुष कितना दिन में करता है, तो हम उसको मान लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे माना कि कसीदे के काम को पूरा करने में यहाँ करने में महिला उसके बाद पुरुष, एक महिला x दिन लेता है, ठीक। और एक पुरुष जो है y दिन लेता है। तो यहाँ पर हम मान लिए कि एक महिला जो है कसीदे की काम को x दिन में समाप्त कर देता है और पुरुष जो है y दिन में। तो हम यहाँ पर जानते हैं क्या कि एक महिला एक कसीदे की काम को पूरा कंप्लीट करने में x दिन समय लेता है। लिखेंगे चूँकि एक महिला पूरा काम समाप्त करने में x दिन लिया। तो हम पूरा काम कंप्लीट किया है x दिन में, तो हम एक दिन की बात कर रहे हैं। तो एक दिन में वह कितना काम करता है, तो लिखेंगे इसलिए एक दिन में काम करेगी। अर्थात यहाँ पर जैसे कि हम समझा सकते हैं कि मान लीजिए एक व्यक्ति है, यहाँ पर राम की बात करते हैं, राम लेके चलें। यह राम है, राम बोला कि x दिन में समाप्त करता है। अर्थात यह राम जो है एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है, 5 दिन में समाप्त करता है। तो इसका एक दिन का काम निकाला जाएगा। तो एक दिन में यह कितना काम करेगा, तो एक काम को 5 दिन में समाप्त करता है। तो यह एक दिन में कितना 1/5 काम करेगा। फिर दूसरे दिन जो है यह 2/5 काम करेगा, तीसरे दिन जो है यह 3/5 काम करेगा। इसी प्रकार से 5वां दिन जब काम करने जाएगा तो यह कटकर पूरा एक काम समाप्त कर देता है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर लेते हैं। तो एक दिन में काम करेगी वह महिला जो है 1/x। बोला क्या कि 2 महिला, तो इसलिए 2 महिला, हाँ एक दिन में इतना काम करेगी एक महिला।
तो यहाँ पर 2 महिला काम करेगी, 2 महिलाएं काम करेगी, दो कितना, तो 2/x। इसी प्रकार से यहाँ पर पुरुष की बात किया गया है, चूँकि एक पुरुष पूरा काम समाप्त करता है y दिन में। यहाँ पर y माने थे तो लिख दिए y दिन में। एक पुरुष एक काम को y दिन में समाप्त करता है, तो इसलिए एक दिन में कार्य समाप्त करेगा 1/y। तो यहाँ पर एक पुरुष कर रहा था, तो यहाँ पर अब करने लगा 5 पुरुष, तो 5 पुरुष मिलकर, इसलिए 5 पुरुष मिलकर काम करेगा, तो 5/y। बोला गया कि 2 महिला एवं 5 पुरुष एक कसीदे की काम को साथ साथ करता है। तो हम यहाँ पर एक दिन में महिलाएं तथा पुरुष मिलकर काम करेगा। तो एक महिला 1/x काम करती है, तो 2 महिला मिलकर 2/x, और जो है एक पुरुष एक दिन में 1/y, तो 5 पुरुष मिलकर 5/y में काम करेगा, अर्थात 5/y दिन में। दोनों मिलकर एक साथ काम करता है एक दिन में, अर्थात यह मेरा जो निकल गया, एक दिन का महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम किया, और यह काम चला कितना, 4 दिन तक। अर्थात हम लिख सकते हैं 2/x + 5/y इक्वल टू, यहाँ पर जब 4 दिन में चला तो यह 4 दिन में समाप्त हो गया काम। एक काम जो है यह 4 दिन में कंप्लीट करता है। यह 4 दिन दोनों महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम किया, तो एक दिन में समाप्त हो गया। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि 2x + 5/y इक्वल टू 1/4। यह मेरा इक्वेशन फर्स्ट आ गया, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम सिमिलरली इसी प्रकार से इक्वेशन सेकेंड की बात करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि बोला कि जबकि 3 महिला और 6 पुरुष इसी काम को 3 दिन में पूरा करते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न की दूसरी शर्त में सेम इसी प्रकार से आप कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर बोला क्या कि जबकि 3 महिला, यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि एक महिला एक दिन में 1/x काम करती है, तो 3 महिला एक दिन में जो काम करेगी तो 3/x। फिर बोला क्या कि 6 पुरुष एवं 6 पुरुष मिलकर, तो यहाँ पर लिखे थे क्या कि एक पुरुष एक दिन में 1/y काम करता है, तो 6 पुरुष एक दिन में कितना काम करेगा, तो यहाँ पर 6/y। और यहाँ पर कितना दिन तक काम करता है दोनों मिलकर, तो 3 दिन में कार्य समाप्त कर देता है। अर्थात 3 दिन जो है महिला और पुरुष दोनों मिलकर काम करते हैं, तो काम पूरा कंप्लीट हो जाता है एक काम। तो हम इन दोनों में क्या किए, जोड़कर 3 से गुना करेंगे, अर्थात 3 दिन काम करने के बाद एक काम पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर मेरा आ जाएगा 3/x + 6/y इक्वल टू 1/3। इक्वेशन मेरा सेकेंड निकल गया। चलिए, तो यहाँ पर दिखाई या नीचे वाला नहीं देता होगा, तो हम इसको दूसरे जगह लिख रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या कि यह 3 इधर आ जाएगा बराबर, तो 3/x + 6/y इक्वल टू 1/3। यह मेरा इक्वेशन सेकेंड निकल गया। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले बोला गया था क्या कि रेखिक समीकरण में कन्वर्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर रेखिक समीकरण में कन्वर्ट करते हैं, तो देखते हैं समीकरण फर्स्ट में 1/x 1/y, यहाँ पर भी 1/x 1/y। तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, हम इधर वाला मिटा देते हैं। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, माना कि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v।
अब हम ऐसा करते हैं तो हम समीकरण फर्स्ट को लिख सकते हैं 2u प्लस 5v इक्वल टू यहाँ पर हम लिख देंगे इसको 1/4। फिर यहाँ पर दूसरा हम इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या किया, मेरा समीकरण फर्स्ट हो गया और समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से चलेंगे, समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ है 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर 3u प्लस 6v इक्वल टू 1/3, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड। अब देख रहे हैं कि यहाँ पर कटने वाला नहीं है तो हम एक बराबर कर लेते हैं, या तो u या तो v। तो यहाँ पर देख रहे हैं u नीचे में 3 है तो ऊपर, और 2 ऊपर में है तो नीचे से गुना किए, तो मेरा यहाँ पर साइन चेंज होगा और ये दोनों बराबर होंगे तो कट जाएंगे। कटने के बाद मेरा आ जाएगा 3 से गुना करेंगे 3 × 5 = 15v और माइनस 6 दूना 12v इक्वल टू यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो 3/4 और माइनस यहाँ पर 2/3। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि 15v में से 12v गया तो मेरा 3v बच रहा है, और यहाँ पर 12, इसका जब एलसीएम निकाला जाएगा तो यहाँ पर 12 या 3 तिया 9 और यहाँ पर होगा 4 दूनी 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/12। अब यहाँ पर v का मान निकालेंगे तो हो जाएगा क्या, v का मान हो जाएगा 1 और पहले से 12 है तो 3 गुना में है तो आ जाएगा भाग में, तो यहाँ पर 1/36। v का मान आ गया 1/36। आप इधर वाला नोट कर लिए होंगे, नहीं तो नोट कर लीजिए, हम इधर मिटाने जा रहे हैं। चलिए कहाँ तक, हाँ यहाँ तक रहने देते, समीकरण फर्स्ट सेकेंड वहाँ पर है ना। अब चलिए, तो हमने v का मान ज्ञात कर लिए। अब हम ज्ञात करते हैं u का मान, तो हम लिखेंगे क्या कि समीकरण फर्स्ट में v का मान रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट है क्या कि 2u प्लस 5v इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पर आ गया v का मान 1/36, तो यहाँ पर 2u प्लस 5 गुना 1/36 तो 1/4। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2u बराबर हो जाएगा 1/4 और प्लस में तो माइनस में 5/36। जब इसका हम एलसीएम लेंगे तो मेरा आ जाएगा 36, तो यहाँ पर 9 चौके 36 तो 9 गुना 1 9 और यहाँ पर 5 घट जाएगा, तो यहाँ पर जो आ जाएगा 2u बराबर 9 में से 5 गया 4/36। अब 2 से कटाएंगे तो 2 बार में यह कटेगा तो 18 बार में, तो u का जो मान निकल गया 1/18। यहाँ पर u का मान निकल गया और वहाँ पर v का मान निकल गया। अब हमने यहाँ पर माने हैं क्या कि माने 1/x बराबर u और 1/y बराबर v। तो हम यहाँ पर लिखते हैं चूँकि कि 1/x बराबर u, तो u का मान जो आया है मेरा, u का मान तो 1/x बराबर u का मान 1/18। तो यहाँ पर एक बराबर हो गया, तो x का मान क्या आ गया 18। और बोला क्या कि दूसरा माने हैं यहाँ पर कि 1/y, चूँकि 1/y इक्वल टू v। तो यहाँ पर v का मान जो आया है, v का मान 1/36, तो इसलिए y का मान होगा 36। तो यहाँ पर हमने ज्ञात कर लें जो कि माने थे, एक महिला कितना x दिन में पूरा करता है और एक पुरुष y दिन में। यहाँ पर प्रश्न भी पूछा गया था, प्रश्न में निकालने बोला था कि एक अकेली महिला कितना समय लेगी, तो एक अकेली महिला x दिन समय लेगी, तो यहाँ पर x का मान 18 और एक अकेला पुरुष कितना दिन लेगा तो y दिन, तो y का मान 36। हम लिख देंगे अतः x बराबर एक अकेली महिला
एक अकेली महिला पूरा काम समाप्त करेगी। तो महिला 18 दिन में करेगी, 18 दिन लेगी, और एक पुरुष समाप्त करेगा 36 दिन में। चलिए आप इस प्रश्न को अच्छी प्रकार से नोट कर लें। जहाँ तक समझाने का तरीका जानते हैं हम समझाने का कोशिश किए। यदि आप नहीं समझे होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा, इसको और अच्छी प्रकार से हम समझा देंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। जो भी प्रश्न में आप सभी को दिक्कत हो, नहीं समझ में आवे, तो आप कमेंट कर सकते हैं। उस कमेंट पर आपको स्पेशल जो है कमेंट के द्वारा आपको हैंड लिखित आपको PDF भी प्रोवाइड कर देंगे और प्लस में समझा भी देंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मिलते हैं, इसको नोट कर लिए। चलिए हम इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न जो है उस पर बात करते हैं। तो लास्ट प्रश्न में बोला गया है कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस के द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं, 10 मिनट अधिक समय लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न को अच्छी प्रकार से समझने का कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पर बोला रूही नाम की एक लड़की जो है, रूही नाम की एक लड़की यह प्रतिदिन जो है बस से यात्रा करती है, प्रतिदिन यह बस से यात्रा करती है और रेल से, यानी कि अपने घर जाने के लिए। मान लीजिए कहीं ऑफिस में या जॉब करती हो, तो ऑफिस में जॉब करती हो तो इसको घर जाना है, तो घर यहाँ पर हम बना देते हैं थोड़ा सा आप लोग सिर्फ समझाने के लिए। यहाँ पर रूही का घर हो गया, ठीक। यहाँ पर आने के लिए रूही को 300 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है। यहाँ पर बोला गया कि 300 किलोमीटर दूरी तय करना पड़ता है, यानी रूही को 300 किलोमीटर दूरी घर जाने के लिए तय करनी पड़ती है। तो इस रास्ते में उसको जो है बस और रेलगाड़ी दोनों का प्रयोग करना पड़ता है। तो पहले कंडीशन में बोला क्या कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से 60 किलोमीटर, पहला कंडीशन जो दिया हुआ है 60 किलोमीटर यह रेलगाड़ी से तय करती है, और शेष जो दूरी है, शेष दूरी जो बचा यह बस से यात्रा करती है, तो इसको 4 घंटे लगते हैं, 4 घंटे समय लगते हैं। और दूसरा बोला क्या कि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से, 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से और शेष यात्रा को वह बस से करती है, तो इसको 10 मिनट अधिक समय, यानी कि 4 घंटा 10 मिनट समय लगते हैं। तो बोल रहा है क्या कि रेलगाड़ी और बस की चाल ज्ञात कीजिए। तो चाल ज्ञात करने से पहले हम सब करते हैं क्या कि मान लेते हैं। तो चलिए हम रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल दोनों को मान लेते हैं। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, बस की चाल हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर। तो y किलोमीटर प्रति घंटा मान लिए। तो अब यहाँ पर प्रश्न की पहली शर्त जो दिया है हम फॉलो करते हैं। तो प्रश्न की पहली शर्त से, तो प्रश्न के पहले शर्त में बोला कि यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा शेष बस द्वारा यात्रा करती है, तो 60 किलोमीटर रेलगाड़ी के द्वारा, यानी कि 300 किलोमीटर टोटल दूरी है, इसमें से 60 किलोमीटर रेल के द्वारा यात्रा किया, तो जो शेष बचा होगा दूरी वह बस के द्वारा यात्रा करता है। तो बस के द्वारा यात्रा जो करती है, तो यहाँ पर 300 में से 60 घटाएंगे तो हो जाएगा 240।
तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कि 60 किलोमीटर जो आया, यहाँ पर 60 किलोमीटर, कहने का तात्पर्य 60 किलोमीटर और 240 किलोमीटर जो है, यह 60 किलोमीटर रेल से तय किया और जो है यह 240 किलोमीटर बस से। तो दोनों के समय को, जो रेल से समय लगा और बस से समय लगा, दोनों के समय को जब आपस में जोड़ा गया तो वह समय 4 घंटा लगा। अर्थात यहाँ पर समय दिया हुआ है। तो हम पिछले जो है क्लास में हम समय से रिलेटेड बतलाए थे। तो यहाँ पर हम जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल। तो हम जानते हैं यहाँ पर दूरी दिया हुआ है 60 किलोमीटर, यहाँ पर 240 किलोमीटर, और चाल हम जान रहे हैं रेलगाड़ी का x माने है और बस का y माने है। तो यहाँ पर जब हम दूरी में चाल से भाग देंगे तो मेरा समय आ जाएगा। तो हम यहाँ पर करने जा रहे हैं, सबसे पहले रूही जो है रेलगाड़ी से यात्रा की 60 किलोमीटर, तो यहाँ पर 60 किलोमीटर, और यह 60 किलोमीटर तय की है। चाल क्या है, तो चाल यहाँ पर दिया गया है x किलोमीटर, तो यहाँ पर x से भाग दे दिए। तो यह मेरा समय बन गया, दूरी बटे चाल बराबर यह समय हो गया। अर्थात हमने समय ज्ञात कर लिए कि रेलगाड़ी से कितना समय लिया। अब जो बस से ट्रेवल करेगी, बस से जो यात्रा करेगी, वह कितना समय लेता है। तो यहाँ पर से अब दूरी जो बचा था 240 किलोमीटर चलने के लिए, 240 किलोमीटर दूरी को रूही जो है y किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना शुरू कर दिया। तो इसने 240 बटे y समय लिया। अब दोनों के समय को, रेलगाड़ी और बस से जो ट्रेवल की, दोनों के समय को आपस में जब जोड़ा तो यह कुल समय लिया था 4 घंटा। कुल समय जो है यह 4 घंटा लगा। तो यहाँ पर बराबर 4 घंटा के कर देंगे। और अब इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 1/x और यहाँ पर भी 1/y। तो 1/x और 1/y जो है इसको हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर अभी मानने की बात में सेकेंड समीकरण निकाल लेते हैं। तो चलिए यह मेरा फर्स्ट हो गया। अब प्रश्न की दूसरी शर्त से, प्रश्न की दूसरी शर्त से, तो प्रश्न के दूसरी शर्त में बोला गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो वह 10 मिनट अधिक समय लेता है। यहाँ पर देख रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने 100 किलोमीटर दूरी जो है रेलगाड़ी से तय किया। 100 किलोमीटर यह दूरी जो है रेलगाड़ी से तय की, और फिर शेष बच गया कितना, घर जाने के लिए 300 किलोमीटर चलना पड़ता है। तो 100 किलोमीटर चल गया तो बचा इसको 200 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए। तो यहाँ पर 200 किलोमीटर दूरी करने के लिए तो हम जानते हैं समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पर जो है दूरी दिया गया है 100 किलोमीटर और 200 किलोमीटर, और चाल जान ही रहे, एक का x और दूसरे का y। तो हम यहाँ पर सिमिलरली जो पहले किए हैं सेम इसी प्रकार से करेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 100, यानी कि रेलगाड़ी का चाल क्या है, x से भाग दें तो समय हो गया। और फिर दूसरा जो बस से चली 200 किलोमीटर, तो यहाँ पर 200 से भाग दिए, किसमें, y में, y चाल है बस का, और दोनों के समय को आपस में जोड़े तो बोला कि पहले से उसे 10 मिनट अधिक समय लगा। अर्थात पहले 4 घंटा लगा था और यहाँ पर इस बार जो 4 घंटा 10 मिनट लगा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर 4 घंटा 10 मिनट। अब हम मिनट को यहाँ पर घंटा में कन्वर्ट कर देते हैं। तो हम जानते हैं क्या कि यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, चलिए यहाँ पर हम जानते हैं कि चूँकि 60 मिनट बराबर 1 घंटा, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 मिनट बराबर तो 1/60 घंटा, 1 मिनट बराबर 1/60 घंटा। तो इसी प्रकार से 10 मिनट एक्स्ट्रा लगा है, तो यहाँ पर 10 मिनट बराबर, इसलिए 10 मिनट बराबर हो जाएगा तो 1/60 और गुना 10 से भाग देंगे तो हो जाएगा 1/6 घंटा। अर्थात घंटे का तुलना घंटा से कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 100/x प्लस 200/y, और यहाँ पर 4 घंटा इसमें जोड़ देंगे कितना, 1/6।
तो यहाँ पर हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 25/6 घंटा, 25/6 घंटा हमने मिनट को घंटा में कन्वर्ट कर दिए। अब चलिए यहाँ पर यह इक्वेशन को मान लेते हैं सेकेंड, इक्वेशन सेकेंड। अब यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आ गया तो हम समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चलिए हम चलते हैं समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से। तो समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड से, तो समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है 60/x और प्लस 240/y इक्वल टू 4, और यहाँ पर जो है 100/x और प्लस 200/y इक्वल टू यहाँ पर 25/6, 6 चौके 24, हाँ ठीक है। अब चलिए यहाँ पर दोनों, ये फर्स्ट इक्वेशन और यह सेकेंड इक्वेशन है। अब फर्स्ट और सेकेंड को जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम मानेंगे नहीं, डायरेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रश्न बतला चुके हैं, तो आप भी अब समझ जाइएगा। तो हम किसी यहाँ पर देख रहे हैं नीचे में x, नीचे में x, नीचे में y, नीचे में y, तो हम या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला किसी को x या तो y को दोनों को बराबर कर लेते हैं। तो हम जब इसको बराबर करेंगे x वाला को, तो ऊपर में देख रहे हैं 60 है और नीचे में 100, इसके नीचे समीकरण फर्स्ट के ऊपर में 60, समीकरण सेकेंड के ऊपर में 100, तो 60 और 100 का हम एलसीएम निकालेंगे, 60 और 100 का एलसीएम हम निकालेंगे तो हो जाएगा मेरा 20 से कटाते हैं 3 और यहाँ पर हो जाएगा 5, तो 5 तिया 15, 15 दूना 30, यानी कि 300 हो जाता है। तो 300 बनाने के लिए यहाँ पर 6 को हम 5 से गुना करेंगे और नीचे में 1, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 300 हो गया, और 100 को हम 3 से जब गुना करेंगे तो यह 300 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं मेरा x वाला जो है आपस में बराबर हो गया, या प्लस में है तो माइनस, या प्लस में है तो माइनस, और यह हम प्लस में है तो माइनस। प्लस माइनस करने के बाद यह मेरा कैंसिल हो गया। अब जब कैंसिल हो जाता है तो सबको अच्छी प्रकार से लिखेंगे। यहाँ पर गुना करने में आप गलती नहीं कीजिएगा, नहीं तो सवाल का सॉल्यूशन गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके 5 से हम गुना करेंगे तो 0, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 पंचे 20, 0, 5 दूनी 10, 2 12, यहाँ पर 1200/y। अब इसको करते हैं तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस का चिन्ह, 3 से करेंगे तो 200 गुना 3 तो 600/y, और इक्वल टू यहाँ पर 4 पंचे 20, और यहाँ पर माइनस में है तो 25 तिया 75/6, नहीं कुछ तो नीचे में 1। अब चलिए यहाँ पर y नीचे में जब बेस सेम रहता है यानी कि, तो उसको हम डायरेक्ट जोड़ रहता था तो जोड़ देते थे और घटा रहता था तो घटा देते थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं y है नीचे में तो y दे दिए, 1200 में 600 घट गया तो यहाँ पर 600 बचा, और इक्वल टू यहाँ पर 1 और 6 है तो इसका एलसीएम 6 आ गया। अब x में 1 से 6 में भाग देंगे तो मेरा आ जाएगा 6 को हम 2 से 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6 दूनी 12, 120, और यहाँ पर -6 1 टाइम यहाँ पर 75। अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 600/y, दिखाई पड़ रहा है ना। चलिए अब यहाँ पर तो 120 में से 75 घटाएंगे तो 25 उधर बचा, 25, 100 और 20 45, यानी कि 45/6। कटने वाला है तो कटाएंगे, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाएंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कटने वाला तो दिख रहा है यहाँ पर, तो कटा देते हैं। 5 से कटाएंगे तो 9 पचे 45, और यहाँ से कटाएंगे तो 12 पंचे 60, 120। अब यहाँ पर 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और भी कटेगा तो कितना बार में 4 तिया 12, अर्थात y का मान जो है यहाँ पर y का मान आ गया 40, y का मान 40 आ गया। अब हमें ज्ञात करना है x का मान, तो x का मान हम ज्ञात करते हैं तो इसको मिटा देते हैं। इसको हम सहारा लिए थे प्रश्न को समझने के लिए, तो आप समझ गए होंगे। अब चलिए हम बात करते हैं यहाँ पर x निकालने के लिए, तो हम y के समीकरण फर्स्ट या सेकंड किसी में मान रख देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर,
तो समीकरण फर्स्ट मेरा दिया हुआ था, लिखला 60/x और प्लस 240/y इक्वल टू 4, और यहाँ पर y का मान 40 आया है तो y के जगह पर हम पुट कर देंगे मान, तो 240 और बटे 40 बराबर 4, 0 से 0 ख़त्म, 4 से 6 चौके 24, 6 बार में कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पर 60/x बराबर हो जाएगा 4, और यह प्लस में है तो बराबर के दूसरे साइड माइनस में, तो 60/x बराबर, यदि 6 में से यहाँ पर प्लस में है, चलिए हम यहाँ पर तो -2, लेकिन यहाँ पर माइनस दूरी कभी निगेटिव में नहीं आता है, डिस्टेंस जो है डिस्टेंस निगेटिव में कभी नहीं आता, यह निगेटिव ने हमेशा पॉजिटिव देता है। हमें लगता है कि यहाँ से कहीं ना कहीं गलती किए या तो कहीं पर छूट गया है, तो यहाँ पर कैलकुलेशन करने में यहाँ पर हमें गलती दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 40 से हम गुना करेंगे 2, यहाँ पर गुना नहीं किए, डायरेक्ट हम y का मान लिख देते। यहाँ पर y का मान जो हो जाएगा, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, तो 40 दूना 80, यहाँ पर 80 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम y का मान 40 नहीं रखकर हम 80 रखेंगे, यहाँ पर 240 और यहाँ पर 80। तो यहाँ पर देख रहे हैं क्या कि 280 से हम भाग देंगे तो 8 तिया 24, 240 ख़त्म हो जाएगा, तो 4, और यह प्लस में तो बराबर के इस साइड माइनस में, यहाँ पर 1, और x को 1 से गुना करेंगे तो x और 60 यहाँ पर मान आ जाएगा, तो इसलिए x का मान 60 आ गया। तो हमें ज्ञात करना था x और y, यानी कि रेलगाड़ी की चाल और बस की चाल। तो मेरा रेलगाड़ी का चाल जो आ गया 60 किलोमीटर प्रति घंटा और बस का चाल जो आया 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लिख लेते हैं, अतः रेलगाड़ी की चाल x माने हैं तो x का मान आया 60, तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा। बस की चाल हो जाएगा, y माने हैं तो y का मान 80 आया, तो हम लिखेंगे 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से हमने यह प्रश्न को सॉल्व किए। यहाँ पर जो है जो प्रश्न बोल रहा था बनाने जिस विधि से हम बनाएं उसी, लेकिन हम कंडीशन को थोड़ा दूसरा रूप से बना दिए, क्योंकि बोल रहा था कि रेखिक समीकरण युग्म बनाकर सॉल्व करने, हम डायरेक्ट सॉल्व कर दिए। तो आप यदि इसको भी बना लीजिए, और जो रेखिक यदि बनाना हो समीकरण, तो यहाँ पर 1/x 1/y 1/x 1/y को हम मानते थे पहले u और v, तो उसी प्रकार से u और v मानकर आप बना सकते हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए यह चैप्टर समाप्त हुआ, और जो है इसका ऐच्छिक जो है ऐच्छिक प्रश्नावली 3.7 बच गया है लास्ट चैप्टर 3 का, तो हम इसको भी कवर कर देंगे। तो आप जो है कंटिन्यू पढ़ते रहें और वाचिंग कीजिए वीडियो को, जहाँ तक हो सके लाइक सब्सक्राइब करवा दीजिए और चैनल को आगे बढ़ाइए, हमें भी खुशी मिलता है और आप लोग भी मेहनत करके मेरा चैनल को आगे बढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम थैंक यू बोलते हैं सभी स्टूडेंट को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।